हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजीएल। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इतिहास का काफी महत्वपूर्ण चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये टॉपिक आपको काफी सारे एग्जाम में काम आएगा, जहां पे इतिहास से संबंधित प्रश्न आते होंगे। ये है प्राचीन इतिहास के जीके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये है सेट 1 और हमारा जल्द आएगा सेकंड सेट। आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आपको दिख रहा होगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे एग्जाम के दृष्टिकोण से। हड़प्पा निवासी किस तरह से थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र, शहरी, नदी पर, गांव पर। राइट आंसर है इसका हमारा शहरी। शहरी सभ्यता थी पूरी तरह से, ये शहरों में रहते थे। इसे हम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इनकी टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी। टीपी टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक इमेज, इसे कहते हैं हम सिटाडल। इनके नगर दो भागों में विभाजित थे। किस में भाग? दो भागों में विभाजित थे। किस किस में? तो फर्स्ट था सिटाडल, जिसे गढ़ कहते हैं, गढ़ या फिर दुर्ग, गढ़ या फिर दुर्ग। और ये है निचला शहर, लोअर टाउन। ये दो भाग थे इस शहर के। और ये आपको दिख रहा होगा, ये है दुर्ग। इसमें कौन रहता था? इसमें रहता था जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे, जैसे प्रशासक वर्ग हो गया, वो रहते थे। इसमें रिच क्लासेस लोग रहते थे, अमीर लोग, रिच क्लासेस लोग, या फिर किंग, या फिर बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन। और ये है लोअर टाउन। इसमें कौन रहता था? इसमें लेबर रहते थे, श्रमिक, या जो खेतों में काम कर रहे हैं वो लोग रहते थे, या फिर जो गांव में छोटे मोटे व्यापारी हुआ थे वो लोग रहते थे यहाँ पे। जैसे लकड़ी का कोई काम कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, वो लोग यहाँ पे रहते थे लोअर टाउन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका विभाजन था दो भागों में, एक था सिटाडल, एक था लोअर टाउन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शहरी। और मैं आपको हड़प्पा के बारे में कुछ और बताता हूँ। तो हड़प्पा की खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1921 में। और हड़प्पा सभ्यता का ये पहला नगर था, ये शहर था जिसकी खोज हुई थी 1921 में। इसके खोजकर्ता कौन थे? ये थे दयाराम साहनी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। DRS, दयाराम साहनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और हड़प्पा है कहाँ पर? ये हड़प्पा है अभी वर्तमान पाकिस्तान में। जिला कौन सा है? मोंटगोमरी, जिला है मोंटगोमरी। नदी कौन सी है? रावी नदी, रिवर है रावी। खोजकर्ता कौन थे? मैंने बताया DRS, दयाराम साहनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब? 1921 में। ठीक है, इतना ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। और अगला क्या था हमारा? तो अगला था हमारा मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज हुई थी। मोहनजोदड़ो दूसरा शहर था। कब खोज हुई थी इसकी? 1922 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोहनजोदड़ो है कहाँ पर? तो ये है पाकिस्तान में। कहाँ? और जिला कौन सा है? लरकाना। नदी कौन सी है? सिंधु, सिंधु रिवर, इंडस रिवर है, उसके किनारे स्थित है। खोज कौन करी थी इसकी? कमेंट करें अगर आपको पता है तो इसकी मोहनजोदड़ो की खोज करी थी अपनी RD बनर्जी, RD बनर्जी, जिसको बोलते हैं राखाल दास बनर्जी। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो फिर देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, तो इसका राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन, शहरी थी। इनके निवासी कैसे थे? शहरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बहुत कुछ बताया हड़प्पा के बारे में। अगला क्वेश्चन देखो, सिंधु सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी हुआ करती थी? इनकी गलियों के बारे में पूछा है, कैसी हुआ करती थी? तो जाहिर सी बात है, चौड़ी और सीधी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ऐसे बनाए गए थे। ये नहीं कहीं से भी कुछ भी निकल रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, 90 डिग्री, आपको पता होगा, ये चीजें आपने पढ़ी होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। चौड़ी और सीधे इनकी क्या गलियां हुआ करती थी, जो शहर थे इनकी गलियां ऐसी हुआ करती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र सिंधु स्थल ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड वाला स्थल है? तो डॉकयार्ड पूछा है, डॉकयार्ड कहां पर है सिंधु घाटी सभ्यता में? राइट आंसर बताओ इसका, कमेंट करें। मोहनजोदड़ो हो गया, धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, चनुदड़ो हो गया। राइट आंसर है इसका हमारा लोथल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लोथल, लोथल, लोथल है कहां पर? यह है गुजरात में, गुजरात, वर्तमान गुजरात में है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। और मोहनजोदड़ो मैंने बताया पाकिस्तान में। जिला क्या है? लरकाना। नदी कौन सी है? सिंधु, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और पाकिस्तान, ये भी याद रखना। मोहनजोदड़ो कब खोज हुई थी? 1922 में। किसने करी थी? RD बनर्जी ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है? ये भी गुजरात में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। चनुदड़ो, ये कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ पर? पाकिस्तान में है। और नदी कौन सी है? सिंधु नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन, लोथल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस युग का संबंध हड़प्पा सभ्यता से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कांस्य युग, लोह युग, त्रेता युग, पाषाण युग। राइट आंसर हमें कमेंट करें अगर पता है तो इसका राइट आंसर है हमारा कांस्य युगीन, ब्रोंज एज। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ब्रोंज का बहुत ज़्यादा यूज हुआ था
कांस्य युगीन सभ्यता इसको कहते हैं हम। और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे लोहे का यूज नहीं हुआ था, आयरन नहीं था, आयरन बिल्कुल भी नहीं था यहाँ पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। तो इस सभ्यता को किस नाम से जानते हैं? और कांस्य युगीन सभ्यता। इसको हम 3 सभ्यता के नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। कभी कभी इसको हम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, ये चीज ध्यान रखना। टोटल 4 हो गए। नगरीय सभ्यता भी हम कभी इसको प्रोनाउंस करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ए ऑप्शन। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, एकमात्र कौन सा नगर सिंधु सभ्यता का बिना दुर्ग वाला नगर था? तो कौन सा ऐसा नगर है जहां पे दुर्ग नहीं था? धोलावीरा, ये गुजरात में है, ये इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, बनावली हरियाणा में है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो क्या यहाँ पे दुर्ग नहीं मिले हैं? चन्हुदड़ो में क्या दुर्ग नहीं मिले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन। कहाँ पर है? पाकिस्तान में, रिवर है सिंधु। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, ध्यान रखना। धोलावीरा गुजरात, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, बनावली हरियाणा। ओके, तो राइट आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन चन्हुदड़ो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पूछा है, सिंधु घाटी में घर किस वस्तु से बनाए जाते थे? बहुत आसान है, ये दिख रहे होंगे इस इमेज में, ईंटों से, ईंट से। लोहा तो यहाँ पे था ही नहीं, ये भी ध्यान रखना, लोहा था ही नहीं, तो ईंट से बनाए जाते हैं। राइट आंसर क्या हो गया? ईंट, डी ऑप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित था? स्नानागार पूछा है, लाइक बहुत बड़ा स्नानागार होता है, स्विमिंग पूल जिसे कहते हैं हम। तो मोहनजोदड़ो, कोई नो डाउट मोहनजोदड़ो में मिला है, क्योंकि पाकिस्तान में है ये, जो कि पाकिस्तान में है। नदी कौन सी है? सिंधु। जिला कौन सा है? लरकाना। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ध्यान रखना। ये तीनों क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द रहेंगे। कहाँ पर है? एमसीक्यू में अगर पूछें तो मोहनजोदड़ो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डेट क्या थी? 1922। खोज करी थी इसकी, किसने करी थी? आर डी बनर्जी ने, ये भी याद रखना। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। राइट आंसर ए ऑप्शन, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी की खुदाई में निम्नलिखित में से कौन सी प्राप्त वस्तुएं हैं? तो कौन सी प्राप्त है? हाथी के चित्र, नृत्य करती हुई लड़की, और पशुओं का शिकार करना, घर बनाना करती। तो राइट आंसर देखो यहाँ पे क्या है? डांसिंग गर्ल है ना, तो लड़की है ये जो डांस करती है। आपको दिख रहा होगा इस इमेज में, बहुत सुंदर है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। ओके, तो राइट आंसर बी ऑप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या आप कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे? तो पशुपति, लक्ष्मी, दुर्गा, गणेश। राइट आंसर पशुपति, पशुपतिनाथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ए ऑप्शन, क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं, ध्यान रखना। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत देश में आर्य कहाँ पर सर्वप्रथम आकर बसे थे? तो ये बसे थे सिंधु घाटी, कालीबंगा, अमरी सिंह, बनावली। तो राइट आंसर है हमारा सिंधु घाटी, सप्त सैंधव क्षेत्र जिसे हम कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ध्यान रखना। और आर्य जब आए, कब आए थे? इनका जो वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है, वैदिक पीरियड हमारे देश में स्टार्ट होता है 1500 में स्टार्ट होता है। कब तक होता है? 600 तक होता है वैदिक पीरियड। और वैदिक पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट है ऋग वैदिक पीरियड, सेकंड है उत्तर वैदिक पीरियड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऋग वैदिक पीरियड का टाइम क्या है? 1500 to 1000, मैं 1 के लिख रहा हूँ। और इसके आगे का है 600 तक, क्या है अपना? उत्तर वैदिक पीरियड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। हम वैदिक पीरियड पढ़ेंगे, जो सिंधु घाटी सभ्यता हमारा जब खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। ये था सेट 1, सेट सेकंड जल्द आएगा सिंधु घाटी सभ्यता पे। जब खत्म हो जाएगा तो हम वैदिक पीरियड स्टार्ट करेंगे, उसमें देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और शेयर जरूर करना इस वीडियो को। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग AGL।